हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे की इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम आप तक 2022 के अक्टूबर मंथ के जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं उनका पार्ट 1 डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स जो आपको स्क्रीन पर शो होंगे एक एमसीक्यू फॉर्मेट पे होंगे, जिसपे स्क्रीन पर लिखी हुई जो लैंग्वेज होगी बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिखाई देगी, लेकिन मैं इसे आप तक हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। जो भी क्वेश्चन की नीड होगी, पेपर की डिमांड होगी, उसके आधार पर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो क्विज़ फॉर्मेट में हमारे ऐप में ये क्वेश्चंस क्विज़ के रूप में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाकर भी अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ये वीडियो मैं आपके तक लेकर आ रही हूँ। मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 2022 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आए? देखिए, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अब सवाल उठता है कि अगर सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए तो सबसे अधिक देशी पर्यटक कहाँ आए? देशी पर्यटक सबसे अधिक आए तमिलनाडु में। कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो सबसे अधिक विजिट किए गए? तो वो थे ताजमहल। लेकिन विदेशी पर्यटकों ने सबसे अधिक कौन से क्षेत्र को विजिट किया? तो सही आंसर होगा मामल्लपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने विश्व बैंक और सिडबी के साथ मिलकर 2 से 3 पहिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के वित्त पोषण की शुरुआत की। ये कितने रुपया का वित्त पोषण था? देखिए, मेन क्वेश्चन ये है कि विश्व बैंक ने भारत को कितने रुपयों की मदद की है। 1 बिलियन का ये एक डॉलर, 1 बिलियन डॉलर की एक मदद है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को हम चाहते हैं कि जो हमारे अभी फ्यूल व्हीकल्स चल रहे हैं, पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, हम इसे रिप्लेस करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भारत में चलें। तो इसके लिए एक पहल है जिसके लिए विश्व बैंक ने एक बहुत बड़ी मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में खालिस्तान पूरी तरह से डिजिटल रूप से एक साक्षर ग्राम पंचायत बन गई है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है पुल्लमपारा, केरल। केरल और भी कई कारणों से न्यूज़ में रहा है। पहली ग्राफीन नवाचार केंद्र जो कि पहला केरल में खुला। पहली जल मेट्रो परियोजना जो कि कोची केरल में रही। सैनिटरी नैपकिन से मुक्त गांव, हमने न्यूज़ में सुना था 2022 में सैनिटरी नैपकिन से मुक्त गांव, यह भी कुंबलांगी केरल में रहा है ना। केरल को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। जो महत्वपूर्ण स्कीम्स रही हैं केरल की, वो कौन सी रही हैं? मेडिसेप स्कीम्स रही हैं, अंडा दूध स्कीम्स रही हैं, स्त्री पर स्ट्रीट योजना रही है। जीआई टैग्स कौन कौन से फेमस हैं केरल के? एडियूर की मिर्च, कुटीकुटूर के आम, ये सब फेमस रहे हैं। राज्यसभा सीट है यहाँ कितनी है? 9 राज्यसभा सीट हैं। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा सीट है 20। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आरिफ मोहम्मद, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पिनरई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान। मैं यहाँ लिख देती हूँ। राज्यपाल रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। राज्यसभा सीट कितनी बताई मैंने? 9। वही लोकसभा सीट कितनी है? 20। इसको ऐसे लिख लेते हैं। और कौन कौन से कारणों से ये अपनी न्यूज़ में रहा? जैसे कि फर्स्ट ग्राफीन नवाचार केंद्र, जल मेट्रो परियोजना, फर्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की दुनिया का सबसे बड़े पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? देखिए, ये एक 600 मेगावाट का पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र होगा, जिसमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये दोनों से ही संचालित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई इंडियन रोड्स कॉन्फ्रेंस ई इंडियन रोड्स कांग्रेस 2022 का 81वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है लखनऊ, जो यूपी में है। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट टाइटन ग्रह उपग्रह का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट जो कि लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? नासा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, पहला सीएनजी टर्मिनल, सही आंसर है इसका गुजरात, लेकिन आप इसके क्षेत्र का भी नाम याद रखिए। भावनगर गुजरात में इसको लगाया गया है। और गुजरात कौन कौन से कारणों की वजह से फेमस रहा है? कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं 2022 में जिसकी वजह से गुजरात फेमस रहा है। क्या क्या था? जैसे कि 100% हर घर जल घोषित होने वाला ये पहला राज्य रहा है। कहाँ लिख दूँ मैं? यहाँ। साथ ही और क्या रहा? पहला सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम जो कि मोढेरा, जहाँ का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। पहली बालिका पंचायत का गठन। देखिए, पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया। पहला सौर ऊर्जा से संचालित मोढेरा, जहाँ का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। और क्या क्या खास बात है गुजरात में? क्या गुजरात में कोई यूनेस्को साइट्स हैं? हाँ, यूनेस्को की साइट्स हैं। यूनेस्को की कौन कौन सी साइट्स हैं यहाँ पे? 2004 में चंपानेर पावरगढ़, 2014 में रानी की बाव, पाटन गुजरात में है ये, और धौलावीरा 40वीं ये यूनेस्को की साइट बनी है। जगह ही खत्म हो गई है स्क्रीन में। 40th यूनेस्को साइट। वेट अ मिनट, धौलावीरा। और किन कारणों से गुजरात प्रसिद्ध है? गुजरात की प्रमुख स्कीम्स कौन कौन सी हैं? जैसे कि मिशन लाइफ हमने सुनी थी, मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना, मुख्यमंत्री पोषण सुधा योजना, ये प्रमुख हैं। गुजरात के यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। इनके राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। इनकी राजधानी है गांधीनगर, लेकिन इनका हाई कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में है। अरविंद कुमार यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। राज्यसभा सीट में गुजरात का कितना दबदबा है? राज्यसभा सीट है यहाँ पे लगभग 11 के आसपास, और लोकसभा सीट है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में। अम्बेडकर अ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है शशि थरूर। शशि थरूर की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो न्यूज़ में रही हैं? इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक आप याद रखेंगे, द इरा ऑफ डार्कनेस, प्राइड प्रीजुडाइस और पंडित्री, एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का छठवां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। ये इसका छठवां संस्करण था, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी ने, ये क्यों बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने 5G, जो हम 5G मोबाइल है उसको लॉन्च किया। ठीक है, मुख्यतः ये अभी न्यू दिल्ली से लॉन्च हुआ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये मैंने आपके क्वेश्चन पे ही इसको लिख दिया। लेकिन ये कुल 13 शहरों में प्रसारित होगा अभी। और इसकी मुख्य रूप से यहाँ पे इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी यहाँ पे थीम क्यों थी, मतलब थीम क्या थी? यहाँ पे थीम मुख्यतः थी न्यू डिजिटल यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिख देती हूँ कि ये क्यों फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को, माफ़ कीजिएगा, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? सही आंसर है सोराराई पोत्रू। यहाँ पे आपका सोराराई पोलुरु लिखा हुआ है, मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। सही आंसर है एक तमिल फिल्म है सोराराई पोत्रू, जिसमें जो भूमिका निभाने वाले सूर्या हैं उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसे आप करेक्ट कर लेंगे। सही आंसर है सोराराई पोत्रू, बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सूर्या। ये भी इसी फिल्म के ही कलाकार हैं। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली। अच्छा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड और किसी को मिला है? हाँ, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन को भी मिला है। यहाँ नीचे लिख देते हैं। को तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। सही आंसर है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को किस पुस्तक के लिए दिया गया? सही आंसर है पंचरंग छोला पहाड़ सोलेहिरी। बिहारी पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। इसकी स्थापना किसने की थी? वेट अ मिनट। के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। स्थापना इसकी की गई थी 1991 में। पिछली बार ये अवार्ड किसको मिला था? 31वां। ये मिला था मधु काकरिया को। किस पुस्तक के लिए मिला था? हम तो यही थे। ये पुरस्कार मुख्यतः साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस किस भाषाओं में दिया जाता है? सही आंसर होगा इसका हिंदी और राजस्थानी। क्या कोई अन्य पुरस्कार हैं जो भी साहित्य के क्षेत्र में दिए जा रहे हैं? तो आप याद रखेंगे कि सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सभी जो भी हैं ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस 2022 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? सही आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पखरो टाइगर सफारी योजना खालिस्तान का एक हिस्सा है। सही आंसर है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स, उत्तराखंड। देखिए, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये हमारा भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसका और दूसरा क्या नाम है? हैली नेशनल पार्क, आपको पता होगा। हैली नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। अच्छा, इसको पहले रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से बहती है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि पखरो टाइगर सफारी के अंतर्गत जो बाघ हैं वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई देंगे। आप कभी भी विजिट करें, किसी भी मौसम में विजिट करें, यहाँ पे आपको बाघ ज़रूर दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2022 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है इसका स्वंते पाबो। ये एक स्वीडिश जेनेटिकिस्ट हैं जिन्होंने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवांशिक पहचान की, डीएनए टेस्ट किया। माफ कीजिएगा। डीएनए टेस्ट किया जिससे इन्होंने ये पता लगाया कि आदि मानव से आज के मानव तक जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ, किस तरह मानव ने अपने जो क्षेत्र विशेष में एक ह्यूमनॉइड्स एक ह्यूमन नेचर जो मनुष्य का बदला आदि मानव से आज के मानव तक में, वह किस तरह लगातार उन्नति करता गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने अपने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर इसका नाम राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया है? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। युवा कार्यक्रम, इसके हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कुछ अलग दिया हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। सेकेंड एडिशन ऑफ यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स युवा स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय। ठीक, युवा स्कीम क्या है? युवा स्कीम क्यों प्रसिद्ध है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पहल है। तो सही आंसर आप देख रहे हैं, सही आंसर होगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पहल है जो वर्तमान में जो नए हमारे युवा हैं
अगर लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक लेखक बनना चाहते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की वित्तीय असुविधाएं ना हो, इसलिए हमारे केंद्र सरकार की ओर से लगभग 50,000 रुपये तक का उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, ताकि ये अपने लेखन को निखार सकें, इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। हमारे वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की स्थापना के लिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 36 उपग्रहों को लॉन्च किए। तो ये 36 उपग्रह थे किनके? ये वनवेब के थे। अच्छा, ये इसरो ने किस सेवा की प्रदाय के लिए इन 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है? ये 36 उपग्रह मेनली वैश्विक ब्रॉडबैंड, ये आप ध्यान देंगे, वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की प्रदाय के लिए इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, NSIL के द्वारा इसकी ये जो भी डील करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्क्वाड्रन को स्वॉर्ड आर्म्स के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है इसका MiG-21। ये क्वेश्चन क्यों फेमस रहा? ये क्वेश्चन इसलिए फेमस रहा क्योंकि स्वॉर्ड आर्म्स को रिटायर कर दिया गया है, ये रिटायर हो चुके हैं। MiG-21 काफ़ी पुराने हो गए थे, इनकी जगह जो है नए विमानों ने ले ली है, इसलिए ये न्यूज़ खबर में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 जीता? सही आंसर इसका क्या है? इंदौर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन सेकंड कौन सी ऐसी सिटी थी जो सबसे अधिक साफ थी? उसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा सूरत। ये देखिए, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, स्वच्छ शहर। अच्छा, इस श्रेणी के अंतर्गत जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिए गए, इसके अंदर बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, जैसे कि फास्ट मूविंग सिटी। कौन है फास्ट मूविंग सिटी? कर्नाटक की शिवमोगा। अच्छा, इसके अलावा बेस्ट गंगा टाउन किसको घोषित किया गया? बेस्ट गंगा टाउन घोषित किया गया हरिद्वार को। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत कौन सा राज्य उभर कर सामने आया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ध्यान से सुनिएगा, उसके अंतर्गत पहला राज्य जो था जिसने पुरस्कार प्राप्त किया, पहला कौन सा राज्य रहा जिसने पुरस्कार प्राप्त किया? तो सही आंसर होगा तेलंगाना। देखिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में इनके महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन हैं। इन्होंने अक्टूबर में अपना ये जो पद ग्रहण किया, ये नवंबर में रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनको 1 दिसंबर में ही BSF का अतिरिक्त प्रभार प्रदान कर दिया गया। CRPF की स्थापना कब हुई थी? क्यों प्रसिद्ध है CRPF? CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी नीमच में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। वर्तमान में CRPF के अंतर्गत RAF, जिसे रैपिड एक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, इसे भी इसे अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मतदाता जंक्शन is launched in collaboration with All India Radio. It is launched by इलेक्शन कमीशन के द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसे इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से स्टार्ट किया है, ताकि लोग अपनी जो मतदान प्रणाली है उसके प्रति जागरूक हों, इसका महत्व समझें। ये एक 52 हफ्तों तक चलने वाली एक वीडियो सीरीज़ होगी, जिसके माध्यम से ये इस पहल को जारी करने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर है इसका इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपवर्ड यहाँ पे आप हटा लेंगे। भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? वेट अ मिनट, आप यहाँ से डेप्यूटी वर्ड हटा लेंगे। हु इज़ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ये 25वें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। 2 हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनमें से एक हैं अनूप कुमार पांडे और दूसरे हैं अरुण गोयल। तो सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है अरुण गोयल। शास्त्र रामानुजम प्राइज फॉर 2022 वॉज गिवन टू। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? गणित के क्षेत्र में, वेट अ मिनट, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार ये पुरस्कार जो है $10,000 की राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। किनकी याद में ये दिया जाता है? जैसा कि आपकी स्क्रीन में लिखा है, रामानुजन जो हमारे यहाँ के एक बेहतरीन गणितज्ञ थे, ये उनकी याद में बेहतरीन गणित के क्षेत्र में कार्य करने वाले गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। 32 साल से कम उम्र के जो गणितज्ञ हैं, जो गणित के क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हैं, ये उन्हें प्रदान किया जाता है। तो इस बार यह पुरस्कार यूनकिंग तांग को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? सही आंसर आपके स्क्रीन पर लिखे हैं, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर। अच्छा, ये तीनों ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तो जीता, लेकिन उन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया? तो इसका सही आंसर होगा क्वांटम फिजिक्स। इन्होंने क्वांटम फिजिक्स में प्रयोग किए कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित एक नए एप्लीकेशन के लिए इन्होंने आधार तैयार किया, इसलिए इस साल का इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मुख्यतः 6 श्रेणियों में दिया जाता है। जिसके अंतर्गत साइंस की 3 श्रेणियां हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। इसके अलावा कौन कौन सी? लिटरेचर, साहित्य, पीस। और 1967 से स्थापित, लेकिन 1969 में पहली बार दिया गया था किसका? इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। पहले ये केवल 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, बाद में इन्हें 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। अच्छा, पुरस्कार की राशि कितनी है? पुरस्कार में दी जाने वाली राशि है लगभग 7 लाख स्वीडिश क्रोनर। यहाँ लिख देती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसरा पेंशन योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई? सही आंसर है इसका तेलंगाना। तेलंगाना की और कौन कौन सी पेंशन योजना है? YSR कल्याण मस्तू योजना, YSR शादी तोहफा योजना, ये सभी तेलंगाना की प्रमुख योजनाएं हैं। भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? सही आंसर है पंकज त्रिपाठी।
रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? सही आंसर है जीवन रक्षा सेवा योजना, नन्हे फरिश्ते योजना, जीवन रक्षा योजना इत्यादि। इसरो द्वारा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया था, ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सही आंसर है 2013। अच्छा, ये क्यों न्यूज़ में आया? ये अभी वर्तमान में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका फ्यूल ख़त्म हो गया है, इसने अभी कार्य करना समाप्त कर दिया गया है, इसके द्वारा कार्य करना समाप्त कर दिया गया है, अब इसकी लाइफ पूरी हो चुकी है, इसलिए आज इस बार ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया? सही आंसर है एंजेला मर्केल। क्यों दिया गया? इन्होंने लगभग जो 10,000 रिफ्यूजीज हैं, 10,000 रिफ्यूजीज हैं, उनके पुनर्वास में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? सही आंसर है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना प्रस्थान सुरक्षा अभ्यास क्यों करती है? जिससे वो हमारे सीमाओं से, जो तटीय सीमाएं हैं, उनकी सुरक्षा बनी रहे, कोई भी जो भी घुसपैठ से संबंधित हमारी घटनाएं होती हैं, या फिर हमारे जो ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स हैं इत्यादि में कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए भारत की जो सेनाएं, उनकी तैयारी कितनी है, इसे देखने के लिए ये आयोजित किया जाता था। इस बार ये युद्धाभ्यास कहाँ पे हुआ? ये माफ़ कीजिएगा, सुरक्षा अभ्यास कहाँ पे हुआ? ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ। ये क्षेत्र आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में 30 दूर दराज के गांवों को गोद लेने की घोषणा की है? सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये जो पहल है, महत्वाकांक्षी पहल, ये ग्राम सेवा के लिए उभरी है। महत्वपूर्ण रूप से ये अभी 6 राज्यों में प्रारंभ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका मुख्य उद्देश्य है जो गाँव की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के विकास के लिए उनका डेवलपमेंट कैसा है, तो उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने लिए एक सस्ते लोन्स प्रोवाइड करेगी। ये इस ग्राम सेवा योजना का मुख्य कारण है। 30 गांवों में प्रारंभ की गई है, 6 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है। इस तरह अक्टूबर का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अक्टूबर के सेकेंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।